वो बाजार डिस्काउंट करेगा। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से इन्वेस्टेड हमें इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो खैर है कि रिस्क तो हमेशा रहेगा। बैंक्स और लार्ज कैप बैंक्स, यहाँ पर वापस थोड़ा सा प्राइवेट बैंकों में एक बाइंग मोमेंटम हमने नोटिस किया है, एचडीएफसी बैंक और कोटक जैसे बैंकों में। यहाँ पर क्या भी होगा आपका? तो देखिए ना, जो मुझे लगता है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलता था पहले, जो कि 3 टाइम, 3.5 और 4 टाइम बुक वैल्यू ट्रेड करते थे, उस हिस्ट्री को नियर टर्म में रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है। आज बैंक्स में अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मेजर करेक्शन के बाद एक रिकवरी वाली रैली है। मुझे लगता है कि बैंक्स को पूरी तरह उस तरह की वैल्यूएशन को रिकवर करने में कुछ समय लगेगा। और इसके लिए सिर्फ खाली वैल्यूएशन को ही हम जिम्मेदार न माने। ये बात भी हमको सामने रखना है कि एक फेज था जब बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स को रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अब तो डिपॉजिट रेट्स भी ऊपर आ रहे हैं। सो जो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें थोड़ी तो प्रेशर जरूर आई है। तो देयरफॉर नेट इंटरेस्ट इनकम को आगे बढ़ाए रखने के लिए उनकी क्रेडिट ग्रोथ को अच्छा होना जरूरी है। और अभी जो आरबीआई के आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उसका झुकाव अभी भी बहुत ज्यादा रिटेल के तरफ है। और आरबीआई ने कुछ कंज्यूमर लोन्स के प्रति अपनी आशंका को उजागर किया है। तो मेरे ख्याल से मिला जुला असर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि छोटी बहुत रैली बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पॉसिबल है, बट बिल्कुल बाजार को आउट परफॉर्म करने वाली जो रैली है वो हमारे ख्याल से कुछ समय दूर है। सर, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा। जैसे कि आपने कहा कि शायद मोर और लेस बाजार ने इस प्राइस पे बेस्ट केस जो है उसको फैक्टर इन कर लिया है, बट हमारे सामने 2 इवेंट्स और खड़े हैं उसके बाद फुल फ्लैग बजट और स्पेशली मानसून, जिसको लेकर आईएमडी की टिप्पणियां अच्छी हैं, एंड स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ मानसून वो शायद और अच्छा रहे। इस मद्देनजर 1-2 स्पेस जिस पर आपकी नज़र है? तो देखिए, मुझे लगता है कि आरबीआई के जो बाउंटी सरकार को दी गई है उसके बाद से सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखें तो उससे ही थोड़ा बहुत इशारा आपको मिल जा रहा है कि सरकार अपनी जब इंटरिम बजट प्रस्तुत करेगी तो उसका बहुत बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके जो 3 मेजर सेक्टर्स जिन पर सरकार का फोकस रहा है, पावर, रेलवेज और डिफेंस, मेरे ख्याल से इन 3 सेक्टर्स का बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ या तो एलोकेशन या फिर कंट्रीब्यूशन रहेगा बजट में। तो मैं समझता हूं कि ये 3 सेक्टर्स तो मुख्यतः पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो सेक्टर जो अब तक बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है बाजार में, वो रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, और खास करके उसके अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का। पिछले तिमाही के जो रिजल्ट्स आए और उसके साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उसमें मैनेजमेंट ने दर्शाया है कि उन्हें अब रूरल रिकवरी दिख रही है, बट ये कितनी सस्टेनेबल है ये डिसाइड होगा मॉनसून के बाद ही, क्योंकि बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन का तबका है वो आज भी मानसून डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर है जिसमें कि थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म आ सकती है अगर अच्छी मानसून हुई, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बड़ा योगदान बाजार के परफॉर्मेंस पे बजट का रहेगा। और जिन सेक्टर्स को मैंने मेंशन किया, मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ऑडियो अप करो। हाँ, ऑलराइट संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं। मार्केट में वापस बैंक निफ्टी के जलवे और फिर से बैंक निफ्टी अब डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ कर्टसी एचडीएफसी बैंक। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। या गुड मॉर्निंग अनुज। और मार्केट थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा रहा, अभी ऊपरी स्तरों से एक बार नीचे आया, फिर ऊपर, फिर से ग्रीनरी आ गई है। तो देखते हैं कि कैसे क्लोजिंग देता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले 4-5 दिन तक ये मार्केट एग्जिट पोल से पहले